द बैम्बू प्रिंसेस, जो 5वीं कक्षा का अंग्रेजी का बुक है, इसका चैप्टर है। पिछले दिनों इसका कुछ भाग को हमने पढ़ा था और आज प्रयास रहेगा कि बचे हुए भाग को हम लोग पूरा कर लें। ठीक है, तो द बैम्बू प्रिंसेस में अब तक हमने जो पढ़ा वो यह बात थी कि एक बूढ़ा बांस कटर होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो बांस काटने का काम करता है। ठीक है ना, और उसको झाड़ियों में जो बांस की झाड़ियाँ होती है ना, गड्ढों के बीच से क्या मिली थी, एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, है ना। और उस बच्ची को लेकर के वो अपने घर को रवाना हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे यह बच्ची मुझे मिली, कहाँ से मिली। ठीक है, उस बच्ची की जो लंबाई थी वह काफ़ी छोटी थी, शायद 2 इंच के आसपास थी। यह बात सुन करके जो उस बूढ़े बांस कटर की जो पत्नी थी वह भी काफी खुश हो जाती, क्योंकि वे निसंतान थे। ठीक है ना, प्रत्येक निसंतान व्यक्ति दंपति यह प्रयास करता है, चाहता है कि उनका कोई ना कोई संतान अवश्य। ठीक है, तो जैसे ही यह बात उस बूढ़े बांस कटर की पत्नी को पता चलती है कि अब यह हमारे साथ रहने वाली है, ठीक है ना, तो वे दोनों को दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े लाड़ प्यार से उस बच्ची को अपने साथ रखते हैं और उसका लालन पालन का कार्य करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की भांति। ठीक है ना, और उसके बाद जब थोड़ा समय गुजरता है तब क्या होता है कि वह बच्ची जो थी, जो छोटी अवस्था में मिली थी, अब वह काफी बड़ी हो चुकी है। अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसका नाम रखना जरूरी है। ठीक है ना, हमारे घरों में भी, हमारे घर के आसपास, हमारे समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि जब किसी घर पर कोई बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म होते ही फौरन उसका नाम नहीं रखा जाता है, जन्म होने के कुछ दिनों के बाद उसका नाम रखा जाता है। सही बात है। तो ठीक इसी प्रकार से इस बच्चे के साथ यही होता है, जो बच्ची जन्म से ही काफी ज्यादा सुंदर थी, है ना, चमकदार थी। ठीक है, तो इसका भी एक नाम जब रखने की बात आई तो नाम क्या रखा गया इसका, द बैम्बू प्रिंसेस। चैप्टर का नाम है, लड़की का नाम क्या रखा गया, बैम्बू। लड़की का नाम रखा गया बैम्बू प्रिंसेस। लड़की का क्या नाम रखा गया, बैम्बू प्रिंसेस। जहाँ पर बैम्बू का मतलब क्या है, बांस है, और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। ठीक है ना, बांस की राजकुमारी का नाम इसे दिया गया। ठीक है ना, तो यह और बड़ी होती है, इसकी सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ठीक है ना, तब क्या होता है कि आसपास में यह एक चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई वह लड़की, वह राजकुमारी बैम्बू प्रिंसेस तो काफी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो 5 ऐसे राजकुमार थे जो चाहते थे कि हमारी शादी इससे हो जाए, बैम्बू प्रिंसेस के साथ हो जाए। वे लोग अक्सर क्या करते कि बैम्बू प्रिंसेस का जो घर था, उसका जो हाथा, बाउंड्री वॉल कह सकते हैं आप, है ना, उसके पास आकर के ताक झांक किया करते थे, देखने का प्रयास करते थे उस प्रिंसेस को। ठीक है, अब इतना ही हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, अब आगे पढ़ते हैं, देखें क्या बताया गया है। तो ईच ऑफ द 5 प्रिंसेस, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, कितने राजकुमार थे, 5 राजकुमार थे। So each of the 5 princes sent proposal to the father of bamboo princess. तब क्या होता है, वे 5 राजकुमार जो बैम्बू प्रिंसेस, बांस की राजकुमारी की जो पिता है ना, उनके पास एक प्रस्ताव भेजते हैं। क्या भेजते हैं, प्रस्ताव। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव भेजना। ठीक है, किस चीज का प्रस्ताव भेजते हैं, आस्किंग टू मैरी हर, उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजते हैं। ठीक है, इट सो हैपेंड, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। इट सो हैपेंड का मतलब ठीक ऐसा ही होता है। ठीक है, दैट ऑल 5 proposals were bowed to the old man at the same time. वे सारा का सारा प्रस्ताव, जो 5 प्रस्ताव जो आया राजकुमारों के द्वारा, वह सारा प्रस्ताव कहाँ पर पहुंचा दिया गया, उसके पिता के पास। ठीक है ना, The old man did not know which one to choose. अब वह बूढ़ा जो बांस कटर था, उसके समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि भाई अब
किसको चुने, किसको पसंद करे अपने बच्चे के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 उसकी विवाह कर देंगे, किसी एक को ही चुनना है ना। तो अगर हम किसी एक को चुनते हैं 5 में से, तो 4 तो रह जाएंगे। तो जब 4 रह जाएंगे तो वह चारों बुरा भी मान सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट टू डू, अब क्या करें, उसके समझ में यह बात नहीं आ रही थी। He was afraid, वह भयभीत हो गया। कौन भयभीत हो गया? वह बूढ़ा बांस कटर, है ना, बम्बू कटर। That if he choose one of the princes, the other four would be angry. वह भयभीत हो जाता है इस बात को लेकर के कि यदि वह किसी एक को चुनता है तो बाकी 4 को छोड़ना पड़ेगा, है ना। इससे हो सकता है कि वे चारों नाराज हो जाए, और आज के युग में किसी को नाराज करना अच्छी बात नहीं होती है, यह कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बनता है। बट लेकिन द प्रिंसेस हैड अ प्लान, लेकिन जो वह राजकुमारी थी उसके पास क्या था? एक प्लान था, एक योजना थी। लेट देम ऑल कम हियर, वह क्या बताती है अपने पिता को कि उन सबों को आने दीजिए। देन वी कैन चूज बेटर, तब हम ज्यादा बेहतर चुनाव कर पाएंगे। द प्रिंसेस सेड, ऐसा किसने कहा? वह बांस की राजकुमारी ने कहा। ऑन ए सर्टन डे, तब क्या होता है, एक निश्चित दिन में, द 5 प्रिंसेस केम टू द हाउस ऑफ द बैम्बू कटर, एक निश्चित दिन में उन्हें पांचों के पांचों जो राजकुमार होते हैं, जो चाहते हैं कि बांस की राजकुमारी से उनका विवाह हो जाए, वे किसके घर पर आते हैं? बैम्बू कटर के घर पर आते हैं। They were glad to have another chance to see her. वे पांचों बहुत खुश हैं। खुश किस बात से हैं? कि चलो कम से कम एक अवसर, एक मौका तो मिला कि फिर से एक बार हम लोग इसको देख पाए, बांस की राजकुमारी को देख सकेंगे, ठीक है ना। Each one thought he would be the one whom she would marry. उन पांचों में से प्रत्येक को यही बात महसूस हो रहा था कि शादी किसके साथ होगी? हमारे साथ होगी, है ना। तो प्रिंसेस डिड नॉट विश टू मैरी एनी ऑफ देम, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बांस की राजकुमारी है ना, वह उन पांचों में से किसी के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। शी वांटेड टू स्टे विथ हर डियर फादर एंड मदर, और वह चाहती थी कि वह अपने प्यारे माता और पिता के साथ में ही रहे। She wished to take care of them as long as they lived. वह यह चाहती थी, वह ऐसा सोचा करती थी कि वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ तब तक रहे जब तक कि वे जीवित हैं। So she gave each prince a challenge which was impossible to do. तब क्या होता है, वह उन पांचों राजकुमारों को एक ऐसा चुनौती भरा कार्य देना चाहती है जो कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन है, किसी को कर पाना संभव नहीं है। कुछ ऐसा वह चुनौती उन पांचों को देना चाहती है। टू द फर्स्ट, अब जब पहले राजकुमार की बारी आ गई, क्या हुआ? शी आस्क्ड टू गो टू इंडिया। पहले राजकुमार को क्या कहती है कि आपको कहाँ जाना है? इंडिया, भारत जाना है आपको। एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा, और भगवान बुद्ध का जो महान बड़ा सा पत्थर का जो कटोरा है उसको ले करके आना है। भला बताओ कि पत्थर का कटोरा अगर कहीं है बड़ा सा, उसको ले पाना आसान बात है? संभव ही नहीं है ना। थोड़ा सा वजन हम उठा नहीं पाते हैं, तो पत्थर का टुकड़ा उठा पाना लगभग असंभव है, ठीक है ना। और प्रिंसेस चाहती है कि कुछ ऐसा ही काम, कुछ ऐसा दिया जाए जो ये लोग पूरा न कर सके। नतीजा क्या हो, हमको यह अवसर मिल सके कि हम अपने माता पिता के साथ में उनके पूरे जीवन तक रह सकें। अब देखिए अगले की बारी। द सेकेंड प्रिंस वाज आस्क्ड टू ब्रिंग हर अ ब्रांच फ्रॉम द जेवेल ट्री दैट ग्रेव ऑन द फ्लोटिंग माउंटेन ऑफ होराई। और जो दूसरा राजकुमार था उसको यह काम दिया गया, क्या काम दिया गया था? एक डाल लेकर के आना है
पेड़ का एक डाल लेकर के आना है किस जगह से, जो होराई एक जगह का नाम है, वहां पर एक फ्लोटिंग माउंटेन है, तैरता हुआ पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है ना। उस तैरते हुए होराई में जो तैरता हुआ पर्वत या पहाड़ है, वहां पर एक जेबल का ट्री है। जेबल का मतलब होता है आभूषण, जेबल का मतलब आभूषणों का एक पेड़ है, वहां से एक डाल लेकर के आना है, ठीक है ना। द थर्ड प्रिंस आस्क्ड, अब तीसरे की बारी, दूसरा राजकुमार है, व्हाट ही माइट टू डू शो हिज लव। तीसरे राजकुमार से वह बैम्बू प्रिंसेस जो है, जो बांस की राजकुमारी है, वह कहती है कि अब आप बताओ कि आप जो मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए क्या काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए, ठीक है ना। द प्रिंसेस सेड दैट ही माइट ब्रिंग हर ए रोप मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द फायर रेड। अब उस तीसरे राजकुमार को वह बांस के राजकुमारी कौन सा काम देती है, बोलती है ब्रिंग हर ए रोब, उसके लिए एक पोशाक लेकर के आओ। राजकुमारी अपने लिए एक पोशाक मंगवाना चाहती है, लेकिन कैसा, फ्रॉम द स्किन्स, चमड़ियों का बना हुआ, ऑफ द फायर रेड, आग के जो चूहे हैं उनके चमड़ियों का बना हुआ एक पोशाक मेरे लिए आप ला करके दो। अब यह आग के जो चूहों की बात हो गई ना, आग के चूहे जैसे कोई चीज होती नहीं है, यह वास्तव में एक मिथक है, ठीक है ना, एक भ्रम है। और ज्यादातर आग के चूहों से जुड़ा हुआ जो कहानी वगैरह होता है ना, वह जापान का नाम सुने यार, एक देश है ना। जापान का जो लोक कथा है, वहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, वहाँ पर आग के चूहों की बात कई लोक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में पाई जाती है, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है, एक काल्पनिक नाम है, ठीक है ना। तो जो सत्य है ही नहीं, जो कल्पना में है केवल, तो भला बता कि वैसा चूहा जब है ही नहीं तो उसका चमड़ा से बना पोशाक कोई ला पाएगा, कभी नहीं। और राजकुमारी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि हम कुछ वैसा बोले काम जो ये राजकुमार कर न सके, है ना। अब आगे पढ़े, शी आस्क्ड द फोर्थ टू ब्रिंग ए जेबल। चौथे राजकुमार से क्या कहती है, एक आभूषण लाने के लिए, जेबल का मतलब आभूषण लाने के लिए कहती है। द नेक, फ्रॉम द नेक ऑफ द सी ड्रैगन, समुद्र में जो ड्रैगन है ना, ड्रैगन एक बहुत विशाल और बड़े से जीव का नाम है। ऐसा माना जाता है कि उसके मुंह से आग भी निकलता है, वह आग उगलने में सक्षम हो पाता है। तो अब चौथे राजकुमार को यह काम दिया गया है कि समुद्र का जो ड्रैगन है उसके गले में एक क्या है, आभूषण है ना, वह ला करके आप मुझे दो, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। अब बारी किसका आ गया, पांचवें की, यानी कि अंतिम राजकुमार की। द फिफ्थ प्रिंस was asked to bring her the shell which the swallow keep hidden in their nest। और जो पांचवा राजकुमार है उसको भी कुछ काम दिया गया था। काम क्या था, उसको अंडा लाने के लिए कहा गया है ना, ठीक है। और कहाँ से, घोंसले से। द प्रिंसेस हरिड अवे, वे सारे के सारे जो राजकुमार थे ना, जैसे उनको काम सौंपा गया, वे बहुत तेजी से निकल जाते हैं। सबके मन में इच्छा है कि जितनी तेजी से हम निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, उतना जल्दी अपना काम समाप्त करके हम वापस आ सकेंगे, तभी ना शादी हो पाएगी बैम्बू प्रिंसेस के साथ, है ना। तो सारे के सारे प्रिंस जो है वहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी। ईच वन ऑफ देम वाज एनेक्सियस, उसमें से पांचों राजकुमार बहुत ज्यादा उत्सुक है, ठीक है, टू बी द फर्स्ट टू रिटर्न एंड मैरी द ब्यूटीफुल बैम्बू प्रिंसेस। पांचों के पांचों राजकुमार बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि हम जल्दी से जल्दी जाएं और अपना दिया हुआ काम को समाप्त करके वापस राजकुमारी के पास आए, ताकि हमारा विवाह राजकुमारी के साथ हो सके, ठीक है। बट नन ऑफ देम सक्सीड, लेकिन उनमें
इससे कोई भी सफल नहीं हो सका। ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, द ओल्ड पेरेंट्स फाउंड देयर डॉटर क्राइंग। एक दिन की बात है, जो उसके बूढ़े माता पिता थे वह बांस कटर और उसकी पत्नी क्या देखे, उनकी बेटी जो है वह रो रही है। ठीक है। ऐसे भी किसी के घर पर जब कोई बच्चा रोता है ना, तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं, जानना चाहते हैं क्या कारण है। उसको तकलीफ होगा ना, उसको दुख होगा तभी मेरा बच्चा रो रहा है। तो वैसे ही जब वो दोनों दंपति पाते हैं कि भाई हमारी बच्ची रो रही है, तो उसे जानने का प्रयास करते हैं कारण। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन। वे कारण नहीं जान सके कि आखिर हमारी बेटी, जो हमारी बांस की राजकुमारी, वह क्यों रो रही है। ऑन ए फुल मून नाइट शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी हैड कम फ्रॉम द मून एंड शी वांटेड टू गो बैक टू द मून। वह कहती है ऑन ए फुल मून नाइट, वह रात कैसा है, पूर्णिमा का रात है। कैसा रात है, पूर्णिमा का रात है। पूर्णिमा का रात का विशेषता यह होता है कि चांद बिल्कुल पूरी तरह से हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। साथ ही साथ चांद का जो रोशनी है ना, वह हमारे धरती की सतह तक साफ साफ पहुंचती है, और हम रात के अंधेरे में भी सारी चीजों को अपने आसपास की देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा का रात सबको पसंद होता है। ठीक है। रात होते हुए भी लगता नहीं है कि रात है, हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते, बड़ा आकर्षक मनमोहक होता है वो रात। तो वैसा ही कोई रात था। शी टोल्ड हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से बताती है, क्या बताई, दैट शी हैड केम फ्रॉम द मून। वह कहाँ से आई है, चांद से आई है। बांस की राजकुमारी वास्तव में कहाँ से आई है, चांद से आई है। एंड शी वांटेड टू गो बैक टू द मून, और अब वह चाहती है कि वापस वही चांद से, जहाँ से हम आए थे, वही चांद के पास हम वापस चले जाए। ठीक है। द पेरेंट्स अग्रीड। इस बात को सुनते ही उस राजकुमारी के जो माता पिता होते हैं ना, वे बिल्कुल सहमत हो जाते हैं। उन्हें भी खुशी है कि कम से कम हमारी बच्ची जहाँ से आई थी अगर वहाँ जाना चाहती है, और अगर इसमें इसकी खुशी है तो यह बात बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना। दुख तो होगा उनको जरूर, कितने वर्षों तक, कितने समय तक हमने साथ एक साथ रखा है, इसे अपने बच्ची की तरह पाला पोसता है, लेकिन अगर हमारी बच्ची को याद है कि वह कहाँ से आई है, और उसके पास यदि जाने का वहाँ अवसर है और वह जाना भी चाहती है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। माता पिता के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कीमती, मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं होती है पूरी धरती में। ठीक है ना। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके माता पिता बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तब क्या होता है, सडनली, सडनली का मतलब अचानक, सडनली का मतलब अचानक, द मून बिकेम ब्राइटर। वो जो चांद था ना, और ज्यादा चमकीला हो जाता है। ठीक है ना। पहले तो चांद में प्रकाश था, क्योंकि पूर्णिमा का रात है, लेकिन अचानक वह चांद का रोशनी, चांद की जो चमक है ना, और ज्यादा प्रखर हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड द मून बीम कवर्ड हर टू टेक हर बैक टू द मून। तब क्या होता है, जब चांद की रोशनी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब चांद की रोशनी से एक किरण आता है और बांस की राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। ठीक है ना। बिफोर लिविंग, इससे पहले कि वो जाए, शी विश्ड हर पेरेंट्स ए लॉन्ग लाइफ। वह अपने माता पिता के लिए यह उम्मीद करती है, ठीक है ना, ऐसा विश करती है कि इनका जीवन लंबा हो। शी बिड गुड बाय टू हर पेरेंट्स एंड लेफ्ट दैट प्लेस। वह अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को गुड बाय कहती है, अलविदा कहती है, और वहाँ से चली जाती है। द ओल्ड पेरेंट्स वर हैप्पी। जो बूढ़े माता पिता थे उसके, वे खुश थे। उदासी तो है मन में, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि मेरी बच्ची खुश है। ठीक है ना। और वह अपने घर जा रही है।
टू सी द बैम्बू प्रिंसेस गो बैक हर ओन प्लेस। इस बात को देखते हैं जब उसके बूढ़े माता पिता कि वह छोटी सी जो बैम्बू प्रिंसेस हमारे यहाँ आई थी अब बड़ी हो गई है और अपनी मर्जी से जब वह खुद जाना चाहती है अपने घर वापस और वो जा रही है तो वे लोग काफी खुश हो जाते हैं। They lived a long life as she had wished। और वे लोग एक लंबा जीवन जीते हैं जैसा उन्होंने चाहा था, जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक है ना। तो आज यह पाठ आपका समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आंसर होगा ना इसको अगले दिन देखेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोगों को इसके इस चैप्टर में जो भी सेंटेंस या जो भी शब्द ऐसे आए हैं जो आपको लगता है कि मुश्किल है तो उसको सबसे पहले अपनी कॉपियों पर लिखना शुरू कीजिए। कॉपी पर लिखने की आदत को डालिए। ठीक है ना। अब उसके बाद एक साथ पूछिए, हम बताएंगे, तब एक बार पुनः इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।